प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अभ्यास 6 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3। तो देख रहे हैं पहले में 5 पार्ट दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 दिया है x बराबर 7 कामा y बराबर 3 और फर्स्ट पार्ट में हमको मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं दिया है x प्लस वाई, x और y के मान रखने पर देख रहे हैं x बराबर 7 है तो x के स्थान पर 7 प्लस y बराबर 3 दिया है तो y के स्थान पर 3 रखने पर देख रहे हैं 7 प्लस 3 बराबर 10। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है 2x माइनस वाई। प्रश्न का सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई। इसमें भी x और y के मान रखने पर देख रहे हैं 2x से तात्पर्य है 2 गुणे x, तो 2 गुणे x का मान 7 है माइनस y देख रहे हैं 3 दिया है। तो सबसे पहले 7 और 2 का गुणा कर लेंगे, 7 दुनाई 14 माइनस 3, 14 से 3 घटाएंगे 11 3 14, 11 मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में देख रहे दिया है 3xy। थर्ड पार्ट का मान निकालेंगे। थर्ड पार्ट है 3xy। यहाँ पर भी y और x दोनों के मान रखने पर 3 गुणे x का मान देख रहे हैं 7 है इंटू y का मान 3 है। तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे तो देख रहे हैं 7 त्रिक 21, 21 गुणे 3, 21 में 3 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 3 एकम 3 और 3 दुनाई 6 बराबर 63। तो ये प्रश्न नंबर 1 के थर्ड का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा पार्ट दिया है 2x स्क्वायर। चौथा पार्ट है 2x स्क्वायर। तो x का मान रखने पर 2 गुणे x देख रहे हैं 7 दिया है, x का मान रख लेंगे 7 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं तो 2 गुणे 7 का स्क्वायर 7 सत्ता 49। अब 49 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 नहीं 18 और 2 चौको 8 1 9, तो 49 दूनी 98। चौथे पार्ट का आंसर 98 मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं पांचवा पार्ट दिया है। पांचवा पार्ट है 5x क्यूब वाई, 5x क्यूब वाई। तो यहाँ पर भी x और y के मान रखने पर देख रहे हैं यही बराबर मिलेगा 5 गुणे x का मान 7 है, 7 रख देंगे, घात 3 लगी है, घात 3 इंटू y का मान देख रहे हैं 3 है, 3 रख देते हैं। अब इसके बाद 5 गुणे 7 की घात 3 से तात्पर्य है 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3। अब हम दो पदों का सीधे गुणा कर लेंगे तो देख रहे हैं गुणा करने पर सबसे पहले 5 सते 35, पहले 2 पदों का गुणा किए 7 पन्ना 35, फिर अगले 2 पदों का गुणा कर लेंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं मिल जाएगा। या पहले हम 2 पदों का गुणा किए 7 पन्ना 35, आगे के पद लिख देते हैं 7 गुणे 7 गुणे 3। अब इस 7 का 35 से पहले गुणा कर लें, देख रहे हैं 35 से गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा 7 पन्ना 35, हासिल 3 मिले, 7 त्रिक 21, 21 3 24 गुणे, अब 7 गुणे 3 और उतार लेंगे। अब इस बार फिर 7 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 7 से गुणा करने पर यही मान मिल जाएगा 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 28 3 31 और 7 दुनाई 14, 14 3 17, 17 15 गुणे 3, 3 से गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं 3 से गुणा करने पर इसका मान मिल जाएगा, देख रहे हैं 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 1 हासिल जोड़ दिए 4, 3 सते 21, 2 हासिल मिले, 3 एकम 3, 3 और 2 हासिल जोड़ेंगे 3 2 5, तो 5145 ये हमारे 5वें पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि सही विकल्प छांटिए, जिसमें ए नंबर में दिया है कि यदि L बराबर 3 तो
2l का होल क्यूब का मान है। तो हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, कह रहा यदि l बराबर 3, l का मान 3 दिया है, हमको ज्ञात करना है 2l का होल क्यूब, 2l का होल क्यूब मान ज्ञात करना है। तो इसमें l का मान रखने पर 2 गुणे l का मान 3 है, l के स्थान पर 3 रख देंगे का होल क्यूब। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेंगे। 2 और 3 का गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 की घात 3, 6 की घात 3 से तात्पर्य है 6 का गुणा 3 बार करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, और 6 का क्यूब जानते हैं या गुणा करेंगे 6 छंग 36 गुणे 6। आप 36 में 6 से फिर गुणा कर देंगे, 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, 3 हासिल जोड़े 18 3 21। इस प्रकार से 216 मिल जाएगा। और 216 देखें तो ये हमारा विकल्प नंबर सेकंड पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 के ए का विकल्प सेकंड सही है। विकल्प सेकंड सही है। तो ये दूसरे का ए पार्ट था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का बी पार्ट। बी में दिया है, कह रहा यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो 5xy के होल स्क्वायर का मान है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरे का बी पार्ट। बी पार्ट में देख रहे हैं दिया है x बराबर 2, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। हमको मान ज्ञात करना है 5xy का होल स्क्वायर, 5xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x और y के मान रखने पर देख रहे 5 गुणे x बराबर 2 है, गुणे y का मान 1 है, होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं गुणा करने पर मान मिल जाएगा 5 दुनाई 10, 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हम जानते हैं 100 होता है। 10 के स्क्वायर से तात्पर्य है 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10 100। और 100 यदि हम देखें तो विकल्प नंबर फर्स्ट पर दिया है। तो इस प्रकार से दूसरे के बी का विकल्प फर्स्ट सही है। विकल्प फर्स्ट सही है। इसके बाद देख रहे हैं सी पार्ट में दिया है, कह रहा यदि x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2 तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का सी भाग। सी भाग में देख रहे हैं दिया है x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2। हमको ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का मान। तो यहाँ पर x, y और z के मान रखने पर तो देख रहे हैं x 3 है, x के स्थान पर 3, प्लस y का मान 1 है, प्लस z का मान 2 है, होल स्क्वायर। सरल करेंगे 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर अर्थात 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 बराबर 36 आ जाएगा। और 36 यदि हम देखें तो विकल्प नंबर थर्ड पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 के सी नंबर का विकल्प थर्ड सही है। विकल्प थर्ड सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, कह रहा है यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं चित्र दिया है जिसमें आयत की लंबाई 2x प्लस वाई और चौड़ाई 3x माइनस वाई सेंटीमीटर है। तो हमको आयत की भुजाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में आयत बना है जिसमें देख रहे हैं लंबाई 2x प्लस वाई सेंटीमीटर और चौड़ाई 3x माइनस वाई सेंटीमीटर दी है। जहाँ कह रहा x बराबर 4 और y बराबर 3 है, x बराबर 4 और y बराबर 3 है। तो हमको आयत की भुजाएं ज्ञात करना है। आयत की लंबाई
आयत की लंबाई बराबर देख रहे हैं 2x प्लस वाई, एक्स और वाई के मान रखने पर 2 गुणे यक्स का मान देख रहे हैं 4 है, यक्स के स्थान पर 4 प्लस वाई का मान 3 है, वाई बराबर 3 रखने पर तो देख रहे हैं पहले हम जानते हैं गुणा की क्रिया होगी, 2 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 दुनाई 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 बराबर 11, तो 11 सेंटीमीटर आयत की लंबाई का मान मिल जाएगा। इसके बाद आयत की चौड़ाई बराबर देख रहे हैं आयत की चौड़ाई 3x माइनस वाई सेंटीमीटर दी है, 3x माइनस वाई, तो यहाँ पर भी x और y के मान रखने पर 3 गुणे x बराबर देख रहे हैं 4 है, माइनस y का मान 3 है, सरल करेंगे 4 3 12, 12 माइनस 3, 12 से 3 घटा देंगे तो 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आयत की भुजाएं मिल जाती हैं जिसमें लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान 9 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे में कह रहा है यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं चित्र बना है, तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 4 में देख रहे हैं दिया है, देख रहे हैं 4 में चित्र बना है, चित्र में एक त्रिभुज और त्रिभुज की भुजाओं की माप दी है। देख रहे हैं एक भुजा है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 3a माइनस 1 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दी है 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। जहां a का मान दिया है, कह रहा है यदि a बराबर 4 तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं में देख रहे हैं पहली भुजा, यदि हम पहली भुजा का मान लिखें, पहली भुजा बराबर देख रहे हैं 2a प्लस 1, a का मान रखने पर 2 गुणे a देख रहे हैं 4 दिया है, 4 रख लेंगे प्लस 1, सरल करेंगे तो देख रहे हैं पहले गुणा की क्रिया होगी, 4 दुनाई 8 प्लस 1 बराबर 9 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की पहली भुजा निकल आती है। इसके बाद दूसरी भुजा का यदि हम मान निकालें तो दूसरी भुजा बराबर देख रहे हैं 3a माइनस 1 सेंटीमीटर। a का मान रखने पर 3 गुणे a का मान देख रहे हैं 4 दिया है, 4 रख लेंगे माइनस 1, पहले गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 12 माइनस 1, 12 से 1 घटाएंगे 11 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा का मान आ जाएगा। अब हम तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा देख रहे हैं दी है 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी a का मान रखने पर 3 गुणे a का मान देख रहे हैं 4 है, 4 रख लेंगे प्लस 1, 4 3 12, 12 प्लस 1 बराबर 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तीसरी भुजा का मान 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही क्रमशः त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में देख रहे दिया है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं y का मान दिया है तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 5 में आप देख रहे हैं दिया है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है यदि y बराबर -1, y का मान -1 रख लेंगे, y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक देख रहे हैं बीजीय व्यंजक दिया है 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इसका मान ज्ञात करना है। तो दिए गए व्यंजक में y बराबर -1 रखने पर 2 गुणे y का मान -1 क्यूब
क्यूब कर लेते हैं प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई का मान -1 है, -1 का स्क्वायर इंटू से तात्पर्य गुणा है प्लस वाई, वाई का मान देख रहे हैं -1 -3 सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं माइनस की घात -1 की घात जब भी विषम संख्या होगी तो उसका मान -1 और घात सम संख्या होने पर मान +1 के बराबर होगा। तो 2 गुणे -1 की घात देख रहे हैं विषम संख्या है इसलिए मान -1 मिलेगा, प्लस 3 गुणे -1 की घात देख रहे हैं सम संख्या है तो इसका मान +1 प्लस माइनस गुणा -1 -3 सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 2 और -1 का गुणा करेंगे -2 प्लस 3 एकम 3 और -1 -3 मिलकर के -4 माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो -2 -4 मिलकर -6 प्लस 3 सरल करते हैं तो -3 इसका मान आ जाएगा। तो यही दिए हुए बीजीय व्यंजक का मान होगा यदि y बराबर -1 है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छठे प्रश्न में दिया है कह रहा यदि a बराबर -2 b बराबर 2 तथा c बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 में दिया है a बराबर -2 b बराबर 2 और c बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक देख रहे हैं बीजीय व्यंजक दिया है 4a क्यूब -2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर इसका मान ज्ञात करना है। तो इस दिए हुए व्यंजक में abc के मान रखने पर तो देख रहे हैं यदि हम abc का मान रखते हैं तो यही मान हमारा मिल जाएगा। abc का मान रखने पर देख रहे हैं 4a क्यूब a का मान -2 है तो 4 गुणे -2 का क्यूब -2 गुणे a का मान -2 गुणे b का मान देख रहे हैं 2 है और गुणे c बराबर 1 है प्लस 3bc तो 3 गुणे b का मान देख रहे हैं 2 है गुणे c का मान 1 है प्लस b स्क्वायर b देख रहे हैं 2 है 2 का स्क्वायर सरल करेंगे तो 4 गुणे -2 की घात 3 का मतलब -2 का गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस का क्यूब हम जानते हैं माइनस की घात यदि विषम संख्या है तो उसका मान माइनस मिल जाता है और 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8 -8 मिल गया। फिर माइनस देख रहे हैं माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा 2 दुनाई 4 4 दुनाई 8 8 एकम 8 प्लस 3 दुनाई 6 6 एकम 6 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा। सरल करते हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस 8 चौक 32 प्लस 8 6 14 14 4 18 आप देख रहे हैं प्लस माइनस घट जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का 32 से 18 घटाएंगे देख रहे हैं 12 से 8 घटा 4 बचा 2 2 से 1 घटाएंगे 1 तो -14 इस व्यंजक का मान मिल जाएगा। ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कह रहा है यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 हो तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। देख रहे 3 पार्ट दिए हैं तो यदि हम एक पार्ट हल कर लें इसी प्रकार अन्य 2 पार्टों को भी सिद्ध कर लेंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में दिया है कह रहा है यदि a बराबर 3 a का मान 3 है और b बराबर 2 दिया है जिसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है कह रहा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a और b के मान रखने पर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 बराबर जानते हैं 5 होता है 5 का स्क्वायर का अर्थ है 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5 करेंगे 25 मिल जाएगा। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड देख रहे हैं दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें ab के मान रखने पर a स्क्वायर a बराबर 3 है 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान 3 गुणे b 2 प्लस b का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर। सरल करेंगे
तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2/3 6 और बी का मान देख रहे हैं 2 दिया था तो 2/3 6 6 दुनाई 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे 12 4 16 16 9 25। इस प्रकार से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 25 राइट हैंड साइड का मान भी 25 अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिल जाती है। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट सत्यापित हो जाता है। इसी प्रकार हम सेकंड और थर्ड पार्ट को भी सिद्ध कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।